फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इससे प्रीवियस वीडियो हमने शुरू किया था डायबिटिक्स। तो डायबिटिक्स में क्या होता है, देखो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लूप डायबिटिक्स और थायराइड डायबिटिक्स के बारे में बात की थी। इसके अंदर 2-3 क्लासिफिकेशन और रह गई हैं। ठीक है, पहले हम वो बात उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम ट्रांस जो इनहिबिटर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थायराइड्स को देख लिया था, ठीक है, और लूप डायबिटिक्स को देख लिया था। तो हमने यहाँ पे एक पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स बचा है और यहाँ पे कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर्स बचा है। ठीक है, अब देखो पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स जो है, जो ये मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ। यहाँ पे वैसे मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी। इसमें क्या होता है, पोटेशियम स्पेरिंग यानी पोटेशियम को प्रिवेंट करता है यूरिन में जाने से। ठीक है, अगर पोटेशियम यूरिन में जा रहा है तो यहाँ पे जो पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम का हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, अगर पोटेशियम का लॉस होगा तो ब्रेन की एक्टिविटी भी थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पोटेशियम को प्रिवेंट करता है यूरिन में जाने से, तो ये इसलिए हम इसमें पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स देते हैं। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यही होता है कि पोटेशियम को प्रिवेंट करता है लॉस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ड्रग्स है हमारे पास, एक बार देख लेना। ठीक है, मतलब टोटल 3 ड्रग्स हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर। अब कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है। कार्बोनिक अनहाइड्रेस ये एक तरह से एंजाइम है जिसको ये इनहिबिट कर रहा है, यानी इनहिबिटर्स इसको इनहिबिट करने वाले ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। तो ये यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स की ड्रग है। ठीक है, एसिटाजोलामाइड, मिथाजोलामाइड, डाइक्लोरफिनामाइड। ठीक है, तो ये 3 ड्रग्स है हमारे पास जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर। ठीक है, अब हम देखते हैं होता क्या है ये चीज़। तो यहाँ पे आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है सिंपल सा। ठीक है, अब इस नेफ्रॉन में आपको देखो यहाँ पे मेन चीज़ जो है, देखो यहाँ पे आपके पास ये प्रॉक्सिमल पीसीटी जो है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, इसमें थोड़ा सा आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो पीसीटी है, देखो जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर होते हैं ना, वो स्पेसिफिक पीसीटी के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसका भी एक रीज़न है। तो आपको सिंपल सा पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, मेन क्या है, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, देखो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ से जो भी फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है, तो फिल्टर होकर यहाँ पे आएगा। अब ये यहाँ पे पीसीटी के पास जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब रीअब्जॉर्प्शन किन किन चीज़ों का होता है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा नहीं बता सकती, अलग से थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ये ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल है। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास ये मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, ये वाला यहाँ तक पीसीटी का बनाऊंगी मैं, उसके बाद फिर नहीं बनाऊंगी, आप एक बार देख लेना उसको। ठीक है, तो मैं पीसी तक यहाँ पे बना रही हूँ, उसके बाद फिर तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये आपका ग्लोमेरुलस है। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिलरीज आएंगी, उसके बाद यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन आया, यहाँ पे जाके यहाँ पे सारा फिल्ट्रेशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पीसीटी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखो जो भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन आया, अब ये ऐसा थोड़ी ना होगा कि सारा फिल्ट्रेशन यहाँ से बाहर चला जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें जो क्या होता है, जो भी फिल्ट्रेशन यहाँ पे आता है, इसमें से कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज वगैरह होते हैं, उनके थ्रू यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले तो क्या होता है, 65% यहाँ की रीअब्जॉर्प्शन बता रही हूँ पीसीटी की, तो 65% यहाँ पे सोडियम प्लस और क्लोराइड। ठीक है, ये यहाँ से जाएगा और हाइड्रोजन भी होता है इसके अंदर। ठीक है, तो 65% यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद 90% HCO3 यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा रीअब्जॉर्ब होएगा यहाँ से 90%। और 100% क्या होता है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज को मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अमीनो एसिड जो होते हैं आपके, वो 90% यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कभी आप देखना जो डायबिटीज़ का टेस्ट होता है, तो उसमें अगर 100, देखो यहाँ पे पूरा 100% रीअब्जॉर्ब होगा। अगर 1% भी बाहर आए ना, तो भी हम बोलेंगे कि भी हाँ उस बंदे को डायबिटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% पूरा रीअब्जॉर्ब होगा ग्लूकोज और ये, ठीक है, अमीनो एसिड। उसके बाद यहाँ पे ये जो मेन है हमारे पास ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है, हम थोड़ा सा इसको अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये HCO3 था। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल को थोड़ा सा ऐसे हल्का सा मोटा सा कर लेती हूँ। ठीक है, नीचे ये हमारे पीसीटी है। ठीक है, ऊपर से सारा फिल्ट्रेशन आया, ये पीसीटी है। मैं थोड़ा सा इलाज कर दे ताकि हमें समझाने में थोड़ी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, HCO3 यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सोडियम
पंप होते हैं सोडियम हाइड्रोजन के, यहाँ पे हाइड्रोजन अंदर आएगा और सोडियम बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन अंदर आएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके बीच में मतलब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आके लग जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जब भी आएगा तो H2CO3 बन जाएगा, ठीक है। अब H2CO3 क्या करते हैं, अब देखो H2CO3 एक तरह से हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जब कन्वर्ट होगा ये H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो ये वापस बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, इस फॉर्म में वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इनके यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर देखो हमें यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराना, डायरेटिक्स की हम दे रहे हैं ना यहाँ पे, तो डायरेटिक्स में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए H2CO3 को कन्वर्ट होने के लिए वाटर के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या लगता है, एक एंजाइम का होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस। तो जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस है इसका फंक्शन समझ आया, H2CO3 को इसमें H2O में कन्वर्ट कर दिया, किसके हेल्प से, कार्बोनिक अनहाइड्रेस के हेल्प से। अगर देखो अगर हम इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दें तो ये फर्दर वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, और वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाया इट मीन्स ये दोबारा बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो ये सारा मटेरियल है ये सारा यूरिन में चला जाएगा, ठीक है, यूरिन में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एक चीज़ हो, जो हमारे पास ये HCO3 होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए एसिडिक, एक तरह से बोल सकते हो एसिडिटी रेगुलेटर होते हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी के एसिडिटी रेगुलेटर होते हैं। अब ये एसिडिटी रेगुलेटर क्यों होता है, क्योंकि अगर इसमें हमने देखा था हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी H2 बन रहा है यहाँ पे, अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो H2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स अगर हमारी बॉडी में देखो हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, प्रोटोन, प्रोटोन मतलब एक तरह से एसिड को बढ़ा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन ब्लड के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोन अगर ज़्यादा है तो ये इसके अंदर ये HCO3 था ना, तो यहाँ पे H यहाँ पे लगकर तो ये 2 बना लेगा, ठीक है। तो एक तरह से एसिडिक रेगुलेटर भी है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस। कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब हमने देखा था 3 ड्रग्स यहाँ पे मेन थी, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कार्बोनिक अनहाइड्रेस को इनहिबिट कर देते हैं ये ड्रग्स, ठीक है। और देखो यही रीज़न है इसका नाम कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी जो ड्रग्स हैं 3 तरह की है, आप एक बार इनको देख लेना, ठीक है, वैसे हो गया सारा। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो वो कौन सी है, रास इनहिबिटर्स। अब रास इनहिबिटर्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले हम रास इनहिबिटर को जानेंगे, देन हमारे पास जो चारों क्लासिफिकेशन है फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि रास क्या होता है, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे रास सिस्टम क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, इसको हम RA पाथवे भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, देखो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, अब रास कब एक्टिवेट होता है, देखो जब भी बीपी कम हो जाए, याद रखना, जब भी यहाँ पे लिखा भी हुआ है जब भी बीपी कम हो रहा है, ठीक है, तब ये एक्टिवेट होगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल किसी का बीपी कम हो गया, XYZ कुछ भी एक तरह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये बीपी गिर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का हेमरेज हो गया, यानी जो खून है उसका खून बहा गया, ठीक है, किसी इंजरी की वजह से जो ब्लड लॉस है वो काफ़ी हो गया, तो उसका ब्लड प्रेशर जो है गिर गया, ब्लड वॉल्यूम गिरेगी तो ब्लड प्रेशर भी गिरेगा, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। अब जो किडनीज के अंदर क्या होता है, JG सेल्स होते हैं, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर हम सेल बोल देते हैं इसको, जक्स्टा ग्लोमेरुलर, ठीक है। तो ये किडनीज के अंदर होते हैं। अब किडनीज के अंदर क्या करते हैं, ये जो सेल होते हैं जब बीपी गिरते हैं तो इनको एक सिग्नल मिलता है रेनिन को सिक्रीट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे JG सेल क्या करते हैं, रेनिन को सिक्रीट करेंगे, ठीक है। अब रेनिन यहाँ पे सिक्रीट होगा। अब देखो हमारा जो लीवर है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो देखो रेनिन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि किडनी से सिक्रीट हो रहा है, JG सेल के थ्रू किडनी से सिक्रीट हो रहा है। उसके बाद एंजियोटेंसिन जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एंजियोटेंसिन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एल्डोस्टेरोन क्या होता है ये भी हम देखेंगे कि ये एक तरह से एड्रीनल कोर्टेक्स जो होता है वहाँ से रिलीज होता है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है एल्डोस्टेरोन वहाँ से रिलीज होता है, पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो लीवर होता है लीवर बनाता क्या है, पहले हम देखेंगे कि एंजियोटेंसिन कैसे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो लीवर है, लीवर यहाँ पे क्या बना रहा है, एंजियोटेंसिनोजन, तो एंजियोटेंसिनोजन जो है लीवर बना के रखता है, ठीक है। जब भी बीपी कम होता है तो यहाँ पे रेनिन आएगा और रेनिन यहाँ पे एक तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एंजियोटेंसिनोजन रेनिन क्या करेगा, इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करा देगा, ठीक है। अब जो ACE है, ACE जो मतलब क्या होता है इसका, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, या तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है ACE, ये क्या करता है फर्दर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करा देता है,
ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये फर्दर क्या करता है कि जो एल्डोस्टेरोन था ना, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन ये इसको एक तरह से स्टिमुलेट करेगा सिक्रीट होने के लिए, तो यहाँ पे सिक्रीट हुई होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, हम इसका फंक्शन देखेंगे। अब देखो जो एंजियोटेंसिन 2 था ये क्या करता है, ये इसको जाके स्टिमुलेट करेगा रिलीज होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, देखो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड में क्या होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स होती हैं। तो देखो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इस जो लेयर वाली जो लेयर होती है ना, इस लेयर में क्या बनता है, तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन बनाएगा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा है, यहाँ पे इसका प्रिकर्सर क्या है, कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद अगर आपको रिएक्शन लर्न करनी तो कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन जो है यहाँ पे फॉर्म होगा। अब एल्डोस्टेरोन तो फॉर्म होगा, लेकिन जो एंजियोटेंसिन 2 था जो पीछे बना था, ठीक है, ACE के वजह से, तो यहाँ पे हमने देखा था ना ACE ने बनाया था एंजियोटेंसिन 1 से। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, एंजियोटेंसिन A से एंजियोटेंसिन A1। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन 2 बना है ये क्या करते हैं, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन के ऊपर जाएगा, इसको एक तरह से बोलेगा कि तुम अपना फंक्शन शो करो। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन के फंक्शन क्या होते हैं, तो यहाँ पे पहले हम थोड़ी देख लेते हैं। दिस कंडीशन कॉज अ डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। देखो ये कंडीशन कब होती है, जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो बीपी कम होगा। ठीक है, एज अ ब्लड फ्लो थ्रू अ कैपिलरीज पर्टिकुलरली थर्स ऑफ द लंग्स एंजाइम्स, हमारे पास लंग्स में एंजाइम बनता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ACE, ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, उसके बाद जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये क्या करता है, स्टिमुलेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन कौन सिक्रीट कर रहा है, एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन जो है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। कहाँ से रीअब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियसली बात है नेफ्रॉन से। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा किडनी पे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम क्या है, अब देखो यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, अब वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, मीन्स क्या हुआ कि जो वाटर जो BP है वो बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी क्योंकि ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बात है कम हो गया था, तो हमें यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा करना है। ठीक है, अब ज़्यादा करने के लिए एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, किडनी से वाटर का रीअब्जॉर्ब कराएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो मेन चीज़ क्या है, जो रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ था ना, किस वजह से हुआ था कि BP गिर चुका है उसको बढ़ाओ, तो BP यहाँ पे बढ़ेगा। एल्डोस्टेरोन जो है, एल्डोस्टेरोन जो आखिरी में जो बना है ये क्या करता है, BP को बढ़ाएगा। अब हमें क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में भी BP को कम करना है, तो हमें रास को इनिबिट करना पड़ेगा, क्योंकि रास क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो यहाँ पे ACE इनिबिटर्स, ACE हमने देखा था क्या होता है, ये जो यहाँ पे ACE है इसको हम इनिबिट कर देंगे तो आगे ये रिएक्शन नहीं चल पाएगी, तो वैसा कोई रिएक्शन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बनेगा, सॉरी ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। तो हम पहले हम देखिए ACE इनिबिटर्स कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ARB क्या होता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। क्या है यहाँ पे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स। अब ये क्या होते हैं, देखो जो एंजियोटेंसिन होते हैं ना इसके 2 रिसेप्टर्स होते हैं AT1, जिसके ऊपर जाके एक्ट करता है, देन अपना फंक्शन शो करता है। तो अगर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो आगे फर्दर जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था वो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा आगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था रेनिन इनिबिट क्या होता है, यानी अगर हम इसको रेनिन को यहाँ से इनिबिट कर दे तो हम बोल देंगे रेनिन इनिबिटर्स। ठीक है, और एक क्या होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स होते हैं और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होती है। एल्डोस्टेरोन यानी एल्डोस्टेरोन को इनिबिट करने वाले। देखो अगर हो सके तो हमें यहाँ पे एल्डोस्टेरोन इनिबिटर्स भी कर सकते हैं, एल्डोस्टेरोन को इनिबिट करके इस जो क्योंकि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, BP को बढ़ा रहा था, तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन जब इनिबिट हो जाएगा तो BP कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है उसको इनिबिट करना है हमें। ठीक है, रास इनिबिटर हम इसको बोल देंगे। तो यहाँ पे हम रेनिन को पहले इनिबिट कर रहे हैं, फिर ACE को इनिबिट करेंगे, देन हमारे पास यहाँ पे AT1 के रिसेप्टर होंगे उसको इनिबिट करेंगे, आगे फर्दर जो ये एल्डोस्टेरोन बना रहा है इसके रिलीज को इनिबिट कर देंगे। तो हमारे पास 4 टाइप की ड्रग्स होगी। फर्स्ट हम रेनिन इनिबिट करेंगे, ACE इनिबिटर्स हम देखेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे जो ट्रोपिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं वो देखेंगे हम 3rd टाइप। उसके बाद 4th टाइप हमारे पास है एल्डोस्टेरोन की रिलीज को हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स की ड्रग हो गई हैं, तो हमें वन बाय वन इनको बारे में देखना है। तो फर्स्ट हमारे पास है ACE इनिबिटर्स, तो यानी यूज द फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है, यानी एक तरह से फर्स्ट टाइम आप बोल लो, मतलब बहुत ही यूज़ की जाती थी, ठीक है। इसको हम ओरली रूट से देंगे, ठीक है। इनिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इंटू एंजियोटेंसिन 2। इसमें कुछ ड्रग्स है हमारे पास, कैप्टिव, देखो यहाँ पे प्रिल है, सबके पीछे क्या लगेगा, प्रिल, कैप्टोप्रिल, ठीक है, लिसिनोप्रिल हो गया, एनालोप्रिल हो गया, ठीक है, रेमिप्रिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं साइड इफेक्ट्स। देखो यहाँ पे साइड इफेक्ट जो है ना, एक अगर आपकी मर्जी है लर्न करना तो कर लेना, ठीक है, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो कर लेना, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार देख लेना। यहाँ पे देखो जो इसका एक ट्रिक भी मैंने लिखी हुई है, ठीक है, कैप्टोप्रिल, तो कैप्टोप्रिल से यहाँ पे इस ट्रिक लिखी हुई है, एक बार देख लेना। वैसे तो ज़्यादा मतलब मुश्किल है नहीं, एक बार आपको लगता है तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBs हम देख रहे थे, तो यानी ब्लॉक करता है ATP1 रिसेप्टर को, ठीक है, सॉरी AT1 रिसेप्टर को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। देखो AT2 रिसेप्टर भी होता है, लेकिन उसका इतना रोल नहीं है, तो AT1 रिसेप्टर्स को यहाँ पे बेसिकली ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स है, यहाँ पे एक बार देख लेना, जैसे लोसेरेटिन हो गया। तो यहाँ पे जो मेन क्या है, यहाँ पे देखो सेरोटोनिन है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सेरोटोनिन वाली ड्रग्स होंगी ये किसकी होंगी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता है क्या होता है, जो AT1 रिसेप्टर्स होता है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स है, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ द एंजियोटेंसिन 2 टू द AT1 रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक इट्स इफेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स क्या होते हैं। अब यानी रेनिन को इनिबिट करने वाले तो उसको ओरली भी देते हैं ड्रग्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, जो लीवर में बन रहा था, ठीक है, ये लीवर के अंदर बना था, ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो रहा था। तो अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये आगे फंक्शन शो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ड्रग्स एक बार देख लेना। यहाँ पे मेन क्या है, यहाँ पे देखो ये किरीन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, सबके पीछे किरीन लगा हुआ है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, जब रेनिन आगे फर्दर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो आगे जो BP है वो भी इंक्रीज नहीं होगा, तो यहाँ पे वो रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, यानी एल्डोस्टेरोन को इनिबिट करने वाले, ठीक है। तो उसके हमारे पास यहाँ पे दो ड्रग्स है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिनोन एंड इसको हम इंस्पिरा भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिरिनोलैक्टोन, ठीक है, इसको हम एल्डेक्टोन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डायबिटिक्स हो गया, रास इनिबिटर्स हो गए, ठीक है। तो हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हमारे पास कैल्शियम और यहाँ पे 3 टाइप्स की ड्रग्स पड़ी हैं। वैसोडायलेटर में हम कर लेंगे जल्दी, ठीक है, ये भी बहुत आसान टॉपिक है। उसके बाद ये हमारे पास, इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि एक लेक्चर और बना लूँ उसके ऊपर, ठीक है, ताकि आपके पास 3 लेक्चर्स हो जाएंगे प्रॉपर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो हम कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।